मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक होता है। धरती से साफ नजर आता है, इसलिए धरती पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन जो है वो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है और हमारी बॉडी में 70% के आसपास पानी होता है। इसलिए चंद्रमा हमारी भावनाओं को बहुत नियंत्रित करता है और जब चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है तो उसका हमारे ऊपर बहुत जो है वो असर देखने को मिलता है। और इस बार जो ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दृश्य ग्रहण है, वो 7 सितंबर रात्रि को लग रहा है। 7 सितंबर रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरे इंडिया में जो है वो चंद्रमा जो है वो उदय हो जाएगा। ग्रहण का समय है 9:57, रात के 9:57 से ग्रहण शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:26 तक ये ग्रहण रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि में यह ग्रहण लगेगा और ग्रहण की अवधि है लगभग 3 घंटे 29 मिनट। इसका सूतक जो है वो 12:57 से शुरू हो जाएगा ग्रहण का। और ग्रहण की का जो प्रभाव है 12 राशियों पर किस तरह से रहेगा, ये आगे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो है मेष राशि है। मेष राशि के लिए ये ग्रहण लगेगा 11वें भाव में, क्योंकि ये कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है। 11वां भाव आपके लिए उन्नति का भाव है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी आय का भाव है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से संबंधित चीजें आपको जो है वो उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। ये जो प्रभाव रहता है लगभग 45 दिन के आसपास का समय होता है जब ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, भले ही वो सूर्य ग्रहण है या आपका चंद्र ग्रहण है। कुछ शास्त्र ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक भी इसका प्रभाव बताते हैं, तो इवेंचुअली रहता है 1-1.5 महीना तो आप मान के चलिए कि ये रहेगा ही रहेगा। अगली राशि जिसके ऊपर इसका असर पड़ेगा वो है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये गोचर होगा 10वें भाव में। 10वें भाव में ऑलरेडी राहु का गोचर हो रहा है यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो निश्चित तौर पर राहु की दृष्टि 6ठे भाव में जा रही है, तो 6ठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोग से सावधान रहना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल को इंप्रूव रखना पड़ेगा, नहीं तो शारीरिक पीड़ा आपको हो सकती है इस ग्रहण के प्रभाव के कारण। अदरवाइज यदि काम के लिहाज से देखें तो काम के लिहाज से ये चीज अच्छी है आपके लिए। निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। यहाँ पर ये 9वें भाव में ग्रहण लग रहा है। तो 9वां क्या होता है, आपका भाग्यस्थान होता है। भाग्यस्थान का ग्रहण के प्रभाव में जाना अच्छा नहीं है। 9वां जो होता है वो पंचम का पंचम होता है, यानी कि संतान जब हम देखते हैं, पंचम से भी देखते हैं, 9 से भी देखते हैं, तो संतान से संबंधित चिंता जो है वो आपको हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा संतान के पक्ष से। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से ये गोचर होगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है वो आपकी सीक्रेसी का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है, आयु का भाव होता है। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अपनी सीक्रेसी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल या आपकी डिजिटल सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इससे आपको धन का नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उनको भी हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़े। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के ऊपर इसका ये असर देखने को मिलेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहण लगेगा 7वें भाव में। 7वां आपके पार्टनर का भी भाव है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी विवाद हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ भी विवाद हो सकता है। लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान कि आपके पार्टनर की सेहत को लेकर परेशानी आपको ना जो है वो उठानी पड़े। अगली राशि है कन्या राशि। ये ग्रहण लगेगा 6ठे भाव में। कन्या राशि के लिए ये होता है रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। यहाँ से संघर्ष देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिए, खासतौर पर कन्या राशि के जातक, क्योंकि यदि आप लीगल या फाइनेंशियल गारंटी लेते हैं तो सामने वाला निकल जाएगा, आप उसमें फंस जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण की स्थिति है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तुला राशि के लिए ये 5वें भाव में ग्रहण लगेगा। 5वां अगेन संतान का भाव होता है, बुद्धि विवेक का भाव होता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आपने काम करना है, यदि आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो किसी दूसरे विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह जरूर लें, क्योंकि जब बुद्धि विवेक वाले भाव में ग्रहण लग रहा है, वहां पर राहु ऑलरेडी है, चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पर आगे मन के कारक हैं, तो मेजर डिसीजन मेकिंग में आपसे गलती हो सकती है। तो किसी रिलायबल व्यक्ति की सलाह के साथ ही निर्णय कीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लग रहा है 4थे भाव में। 4थे का चंद्रमा का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता, यहाँ पर राहु वैसे ही आ गए,
तो मदर की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके साथ हेरा-फेरी हो जाए, या फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूर चेक कर लेने चाहिए इस विषय में, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि के लिए ये गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरे का गोचर चंद्रमा का अच्छा होता है, तो तीसरा जो है वो आपको पराक्रम देगा, धन का लाभ देगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर निश्चित तौर पर अच्छा है। मकर राशि के लिए ये गोचर होगा दूसरे भाव में। दूसरे भाव में ग्रहण लगना, दूसरा भाव धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो यहाँ पर दूसरे भाव में ग्रहण लगना अच्छा नहीं है धन की स्थिति के लिहाज से। आपको धन की हानि हो सकती है किसी न किसी के कारण, तो थोड़ा-सा सावधान रखिएगा। पैसे किसी को देते वक़्त, किसी को ट्रांसफ़र करते वक़्त, कोई भी आपने पेमेंट करनी है तो थोड़ा-सा ज़रूर सावधानी के साथ काम लेना पड़ेगा। जो कुंभ राशि है वहाँ पर तो ग्रहण लग ही रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि कुंभ राशि में ही ग्रहण लगेगा, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये थोड़ी-सी मानसिक परेशानी दे सकता है, थोड़ी-सी चिंता दे सकता है। आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी चिंता दे सकता है, आपको भी अदरवाइज़ थोड़ी-सी मानसिक परेशानी हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण लगेगा 12वें भाव में। 12वां खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यदि आप विदेश की कोई फाइल लगाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा जाँच परख लीजिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हों, ताकि ये जो ग्रहण का प्रभाव है, उसके कारण आपके काम में विलंब ना हो। तो ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा 12 राशियों के ऊपर, जो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।